व्हाट्सअप लिफ्टर्स। तो ये है पार्ट 4 ऑफ लर्न हाउ टू प्रोग्राम फॉर स्ट्रेंथ और इसमें हम बात करेंगे हाउ कैन वी इंक्रीज वॉल्यूम टू ड्राइव ग्रोथ इन आर स्ट्रेंथ प्रोग्राम। तो अभी तक हमने बस वेट्स की बात करी थी। बेसिकली हम सिर्फ वेट बढ़ा के प्रोग्रेस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे वॉल्यूम बढ़ा के, नंबर ऑफ टचेस बढ़ा के, अमाउंट ऑफ टाइम वी आर परफॉर्मिंग अ लिफ्ट बढ़ा के कैसे प्रोग्रेस ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का मतलब है अमाउंट ऑफ वर्क यू आर डूइंग। इसमें आते हैं हमारे नंबर ऑफ सेट्स। सिंपल है, यू कैन इंक्रीज नंबर ऑफ सेट्स यू आर डूइंग तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। सेकंड है लिफ्ट्स। बेसिकली इसका मतलब है कि आप हफ्ते में कितनी बार अपनी लिफ्ट परफॉर्म कर रहे हो। जैसे अगर मैंने इस हफ्ते 30 बार स्क्वाट परफॉर्म करी और नेक्स्ट वीक में 35 बार परफॉर्म कर रहा हूँ तो बेसिकली वॉल्यूम बढ़ गई है। मैंने अमाउंट ऑफ टचेस बढ़ा दिए, मैं कितनी बार स्क्वाट परफॉर्म कर रहा हूँ। एंड थर्ड आती है टोटल टनेज। टोटल टनेज का मतलब है आपने कितना वेट मूव किया है बेसिकली। तो सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं कि इनमें कैसे वॉल्यूम ऐड करेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम खुद लिखते हैं और स्टार्ट ही एकदम ऐसे करते हैं 5 सेट्स ऑफ 12 से। तो ऐसे क्या होता है, पहले दिन करते हैं और बॉडी एकदम सोर हो जाती है एंड एकदम ख़त्म हो जाती है। तो ये राइट वे नहीं है, क्योंकि अब आप चालू ही एकदम पीक से करोगे कि 5 सेट्स ऑफ 12 reps, मतलब दोनों हाई नंबर है बिल्कुल ही। और इट जस्ट मेक सेंस कि आप स्टार्ट धीरे से करो, कम से करो थोड़ा, और धीरे धीरे वॉल्यूम को आप पुश करो। क्योंकि आप अपनी जो आपकी मेन लिफ्ट्स होंगी, जो आपकी मेन बारबल लिफ्ट्स होंगी, स्क्वाट, बेंच, डेड एंड ओवरहेड प्रेसेस, उन्हें भी आप आगे पुश कर रहे हो और उनमें थोड़ी वॉल्यूम घटाते जा रहे होंगे। तो इट जस्ट मेक सेंस कि आप थोड़ा एक्सेसरीज को टाइम आगे आगे पुश करो। तो इसकी कुछ वेरिएशंस देखते हैं। तो पहली वेरिएशन है, वीक 1 में हम करेंगे 2 सेट्स ऑफ 12। देन वीक 2 में हम करेंगे 3 सेट्स ऑफ 12। नेक्स्ट वीक हम करेंगे 4 सेट्स ऑफ 12। देन वीक 4 में एक डीलोड। अब ये एक एब्सोल्यूट नहीं है एक तरह से। अगर आपको, आप इसमें छेड़छाड़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप एक वीक और ऐड कर सकते हो, जैसे वीक 4 में आपने डीलोड की जगह 5 सेट्स ऑफ 12 कर दिया एंड नेक्स्ट वीक डीलोड कर दिया। जो वेरिएशन मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं क्या करता हूँ, लेट्स से बाइसेप कर्ल्स है। आप 20-20 किलो के डंबल से बाइसेप कर्ल्स ले रहे हो। तो जैसे पहला सेट लिया हमने 2 इंटू फेलियर, तो इसमें मान लो पहले सेट में 12 रेप्स आए। अब पहला सेट अगर फेलियर तक था सही में, तो दूसरे सेट में 12 रेप्स नहीं आएंगे, दूसरे सेट में मान लो 10 रेप्स आए। देन नेक्स्ट वीक 3 सेट्स ऑफ फेलियर कर दिया हमने, तो हो सकता है पहले 2 सेट में 12 रैप आ गए, तीसरे में 9 आए। देन थर्ड वीक हमने 4 सेट्स टू फेलियर कर दिया एंड उसके नेक्स्ट वीक हमने डीलोड। वेट हमने सेम ही रखा इसमें। नाउ नाउ अगर वीक 4 में हमारी प्रोग्रेस भी नहीं होती है, मान लो जैसे वीक 3 में हमारे 2 सेट में 12 आए थे और तीसरे में 9 आए थे। मान लो वीक 4 में हमारे 2 सेट में 12 आते हैं, तीसरे में दोबारा 9 आए और चौथे में हमारे आए 8 या 6। तो उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने वॉल्यूम इतनी ज़्यादा दिया, हमने टोटल टनेज ऑफ वर्क इतना ज़्यादा दिया है कि हमारी बॉडी में ग्रोथ आएगी। और नेक्स्ट वीक वैसे भी डीलोड है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम ब्लॉक्स में मूव करना चाहें तो हम ब्लॉक्स में भी मूव कर सकते हैं। जैसे 4-4 वीक के हम 3 ब्लॉक बांट दें। पहले ब्लॉक में हमने किए 2 सेट ऑफ 10 to 12 रेप्स। और अगर आप ब्लॉक में मूव कर रहे हो, जैसे 4 वीक का एक ब्लॉक, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, रैप रेंज देनी है एक 10 से 12 जैसे, या फिर 10 से 15। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पूरे 4 वीक तक इतने ही सेट फॉलो करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम रेप्स पुश करें। देन नेक्स्ट ब्लॉक हम कर सकते हैं 3 सेट्स ऑफ 10 to 12, देन 4 सेट्स ऑफ 10 to 12। तो अब बारबल स्पेसिफिक मूवमेंट्स की बात करते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ स्पेसिफिक मूवमेंट होती हैं। जैसे आपकी स्क्वाट्स, बेंच, डेडलिफ्ट्स एंड ओवरहेड प्रेसेस। इनमें हम कैसे वॉल्यूमाइजिंग करेंगे, इनमें हम कैसे वॉल्यूम के बेस्ड पे ही प्रोग्रेस करेंगे। आपने देखे होंगे कई लोग जो हफ्ते में 2-3, कई कई बार 4-4 बार अपनी स्क्वाट, बेंच, डेड्स परफॉर्म करते हैं। और आप सोचते भी होंगे कि यार अगर मैं मंडे को एक अच्छी इंटेंसिटी से बेंच का सेशन करूं तो थर्सडे तक भी कई बार मेरी बॉडी रिकवर नहीं करती है। ये लोग कैसे कर पाते हैं? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एकदम बॉल्स टू द वॉल्स, एकदम ऑल आउट सेट्स नहीं होते हैं इनके इनके मल्टीपल सेट्स होते हैं, वॉल्यूम बेस्ड सेट्स होते हैं। और वो फेलियर तक नहीं होते, वो वॉल्यूम से ग्रोथ ड्राइव करते हैं। तो ये कुछ परसेंटेजेस और रैप रिकमेंडेशंस हैं।
और जो बीच में लाइन है ये हम ब्लॉक्स को डिवाइड कर रहे हैं। 75% तक आपका पहला ब्लॉक है, 85% तक दूसरा और 100% तक तीसरा ब्लॉक है, वो एंड है बिल्कुल ही। तो हम इसको फॉलो कैसे करेंगे कि ब्लॉक 1 में हम सिर्फ 75% के 5 रेप्स के लिए जा रहे हैं, जो कि ईजी है, बहुत ईजीली हो जाएगा। लेकिन इसमें बैक डाउन सेट्स भी है। जैसे वीक 1 में हमने किया फर्स्ट सेट ऑफ 60% 5 रेप्स के लिए, सेकेंड सेट 65% 5 रेप्स के लिए, थर्ड सेट 70% 5 रेप, फोर्थ सेट 75% के 5 रेप। फिर हम करेंगे बैक डाउन सेट्स, यानी 75% के 5 रेप्स के बाद हम करेंगे 70% के 5 रेप्स, 65% के 5 रेप, 60 के 5 रेप। और ये वॉल्यूम इतनी है कि अगर आपको आदत नहीं है इतनी वॉल्यूम की तो बहुत हद तक हालत ख़राब हो सकती है इसमें। एंड नाउ अब हम वीक 2 में क्या करेंगे, हम वीक 2 में सेम वॉल्यूम नहीं रखेंगे, हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे। नो अब वीक 2 में हम करेंगे, जैसे दोबारा ऊपर तक गए हम 60% 5 रेप्स, 65 5 रेप्स, 75 5 रेप्स, 70% 5 रेप, देन 75% के 5 रेप। फिर हम एक सेट और ऐड कर देंगे 75% पे कि 75% के 5 रेप पहला सेट, देन 75% का एक और सेट 5 रेप्स के लिए। फिर हम बैक डाउन करेंगे फिर 70% पे, या फिर हम 70% पे भी एक या दो सेट और ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद बैक डाउन 60%, 65%, 60%, और ऐसे ही हम ज़्यादा सेट्स करके वॉल्यूम के बेस्ड पे प्रोग्रेस कर सकते हैं। एंड फॉर ब्लॉक 2 ऐसे ब्लॉक 1 की तरह ही उसे फॉलो करेंगे, फ्यू सेट्स ऑफ 80%, देन फ्यू सेट्स ऑफ 85%, ऐसे ही रैंप अप करेंगे नीचे से। देन फॉर ब्लॉक 3 थोड़ा अलग है। ब्लॉक 3 में जो हमारा 100% है, 100% का एक रैप, वो हम तब तक हिट नहीं करेंगे जब तक हमारा लास्ट डे ना हो। हम सिर्फ लास्ट डे को वो 100% हिट करेंगे, उससे पहले हम बस 90% और 95% पे खेलते रहेंगे। एंड यू विल नोटिस कि आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होगी। जब आप वो लास्ट 100% हिट करोगे तो वो बहुत बहुत ही ईजी आएगा, क्योंकि जो आपने इतना ज़्यादा वर्क किया है, इतना ज़्यादा आपने हैवी परसेंटेजेस पे खेले हो, आप जितना आपकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी होगी उसके हिसाब से। दैट्स इट फॉर टुडे। और आज हमने देखी वॉल्यूमाइजेशन बढ़िया काम करती है एक्सेसरी लिफ्ट्स के लिए भी, आपकी मेन लिफ्ट्स के लिए भी। आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको हफ्ते में 3 या 4 बार अपनी मेन कंपाउंड मूवमेंट्स परफॉर्म करनी है। एंड हम आगे देखेंगे इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लीनियर पीरियडाइजेशन टाइप ब्लॉक्स में। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टा का लिंक दे रखा है, follow me and DM me program. Right now I'm giving away free powerlifting program for 4 weeks. अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, ask me in the comments. Don't forget to subscribe अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई है या फिर आपको इस सीरीज़ के साथ बने रहना है।